कैसे पता चलेगा कि कितना उस पे इफेक्ट लग रहा है? तो सिंपल सा फंडा है, आप क्या करिए, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर आपको के की वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो हमारा ई हो जाएगा वो होता है एफ अपॉन क्यू, और इस फॉर्मूले में अगर हम एफ की वैल्यू रखें तो हमें क्या मिल जाएगा, ई का वैल्यू मिल जाएगा। नाउ वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज given by E equals to F upon Q naught। हेलो क्लास 12 चैंपियन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर और इस चंक सीरीज के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और आपसे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो चलिए इसे समझते हैं कि भाई एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो लेट्स सपोज वी हैव अ चार्ज, इस पॉइंट पर हमारे पास एक कोई क्यू चार्ज है और इस क्यू चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आप सभी को पता है। तो किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया, वो रीजन जहां पर उसके इफेक्ट को फील किया जा सकता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इस क्यू चार्ज से एक कोई डिस्टेंस है आर डिस्टेंस, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट लेता हूं मैं और इस पॉइंट पर इस क्यू चार्ज का इफेक्ट फील करना चाहता हूं। तो हम क्या करेंगे, इफेक्ट अगर फील करना है तो भाई यहां पर कोई तो होना चाहिए जो कि इसके इफेक्ट को फील कर पाए, अदरवाइज हमें पता कैसे चलेगा कि इसका इफेक्ट कितना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। हम यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं, ओके, ताकि इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला जो इफेक्ट है वो हम फील कर सकें एंड देन हम बता पाएंगे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ओके, अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना उस पे इफेक्ट लग रहा है। तो सिंपल सा फंडा है, आप क्या करिए, सबसे पहले इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला, या फिर मैं बात करूं इस क्यू नॉट जो है, जो टेस्ट चार्जेस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये फाइंड आउट करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा कूलम्ब्स लॉ, जो कि होता है के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज आर स्क्वायर। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो हो जाएगा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, दैट्स इट। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज। तो जो हमारा E हो जाएगा वो होता है F अपॉन Q, और इस फॉर्मूले में अगर हम F की वैल्यू रखें तो हमें क्या मिल जाएगा, E का वैल्यू मिल जाएगा। तो E इज इक्वल्स टू K क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा फोर्स, डिवाइडेड बाई यानी किस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पी पर। इस पॉइंट पी पर जो हमारा चार्ज है वो कौन सा है, इस पॉइंट पी पर जो हमारा चार्ज रखा हुआ है जिस पर ये फोर्स लग रहा है वो है क्यू नॉट, अब हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो आर स्क्वायर है नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो हमारी इक्वेशन है वो हो जाएगी E इक्वल्स टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर आपको के की वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर फॉर फ्री स्पेस। अब ये जो हमारा आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर, इसकी हेल्प से अब हम आगे बहुत सारे डेरिवेशन करने वाले हैं। देखो, बट क्या आप डेरिवेशन ऐसे ही लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में? द आंसर इज नो। आप बिल्कुल ऐसे डेरिवेशन नहीं लिखेंगे। आप पहले वो जो चीजें लिखनी होती हैं हमें वो लिखेंगे कि लेट्स सपोज वी हैव अ चार्ज Q placed at a point A and we have to find electric field due to this charge Q at a point P which is at a distance R. Now we place a unit test charge at point P, that is Q naught. Now first step, अब हम क्या करेंगे, now we will find the force between these two charges by using Coulomb's law. So the force between these two charges will be equal to K Q naught upon R square. Now we know the electric field at any point is
given by E equals to F upon Q naught. It means the electrostatic force at that point divided by charge at that point. और इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है that will be equal to E equals to KQ upon R square, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो यू नो ऑलरेडी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसीलिए जो डायरेक्शन होगी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या हो जाएगी, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ ई, डायरेक्शन ऑफ ई होगा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये रहा हमारा डेरिवेशन जो कि हो चुका है डन, बस इतना सा ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और वो डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, जो कि नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलने वाला है। तब तक पढ़ते रहो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और अगले पार्ट में आपसे होगी मुलाकात। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।